So welcome all of you. I am Rakesh and you are watching channel Smart Classes. So friend, still most of the student is getting problem in divisibility. जब बड़े अंकों की बात करते हैं तो कैसे डिवाइड किया जाता है आसानी से, वहाँ पर वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कुछ रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के जो मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। बहुत ही स्मॉल ट्रिक्स है और अगर आप इसको माइंड में यूज रखते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी में काफ़ी आसानी होती है। सो आज उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे किसी नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करने में आसानी होती है। सो लेट्स सी हियर नाउ फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 अगर नंबर से डिवाइड करना है किसी भी गिवन नंबर, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एग्जांपल में आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और उस नंबर को हम 1 बाई 1 डिवाइड करके दिखाएंगे कि कैसे इजी होता है। सबसे पहले 2 से, 2 वेरी कॉमन नंबर और वहां पर डिवाइड करने के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमको 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट, यहां पर देखिए यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 एंड इवन, 0 और इवन, यू कैन से 0 और इवन। अगर आपका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट का मतलब वंस प्लेस, अगर लास्ट प्लेस यहाँ पर 1 प्लेस जो है अगर आपका 0 है या इवन नंबर है तो आप उस नंबर को 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं एग्जांपल में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे ये डिविजिबिलिटी बाय 2 है। 94 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए 2 4 जा 8 और 2 7 जा 49। क्योंकि लास्ट जो इसका डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर है, तो आपको नंबर देखते ही कौन सा इवन नंबर है और कौन सा 0 इसका यूनिट डिजिट है आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पर 285 अगर नंबर को 2 से काटेंगे ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 4 और 2 2 जा 4 यहां पर पॉइंट में आ जाता है। इट इज नॉट करेक्ट डिविजिबल नंबर बाय 2। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से जब डिवाइड करते हैं तो वैसे नंबर डिवाइड होंगे जिनके यूनिट डिजिट या तो इवन नंबर है या 0 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। इसके लिए क्या रूल है कि आपको सारे अंक, जो भी अंक दिए हुए हैं उसमें जो भी यूनिट है, जितने भी डिजिट यूनिट है सारे डिजिट को सम कर लेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट, आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट जो है डिविजिबल बाय, अगर वो 3 से कट रहा है तो आपको वो नंबर 3 से कटेगा। मैंने क्या बोला कि आप सारे डिजिट को, उस नंबर के सारे डिजिट को आप सम कर लीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर आपका कटेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए इस नंबर की हम बात कर रहे हैं 10002। ये नंबर बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 1 और 3 को जोड़ना है, 1 और 3 को जोड़ना है, बाकी 000 इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर आपको सिर्फ 1 और 2 को जोड़ना है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 3 से कटेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 20345। यहां पर 20345 का सम क्या हो रहा है डिजिट का, 3 2 5 और 9 5 14। 14 जो है 14 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। एक और नंबर देखते हैं 474, 7 4 11 4 15। ये जो नंबर है 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो इससे आपको
3 का डिविजिबल रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिविजिबल बाय 4। कौन सी संख्या 4 से आसानी से कटेगी, इसको देखने के लिए हम लोग नंबर को देखते हैं, और नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है, ये देखिए इस नंबर में 35692, लास्ट 2 डिजिट यहां पर लिख देते हैं रूल, लास्ट 2 डिजिट नंबर should be divisible by 4। लास्ट का 2 डिजिट, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या है, लेकिन अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है तो वो नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से कट रहा है तो आपको पूरा नंबर 4 से कटेगा। ये है आपका डिविजिबिलिटी बाय रूल ऑफ 4। यहां पर देखिए 35692, 92 यहां पर क्या है, 92 को 4 से काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी लास्ट 2 डिजिट इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर कटेगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे ये नंबर कटता है। 35692, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, यहां पर 3 आ गया, यहां पर 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये नंबर डिविजिबल है। ये देखिए 28 नंबर जो है वो 4 से आसानी से कटेगा, इसलिए ये नंबर डिविजिबल है। 74 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 1 जा 4 एंड 3 34, 4 8 जा 32, ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। यहां पर देखिए 26 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा इंटायर नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। काफी स्मॉल ट्रिक है, आपको केवल माइंड में इसको रिमाइंड करना है, रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत ही आसान है। जब भी आप किसी संख्या को देखें तो उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है, अगर लास्ट और यूनिट डिजिट, इफ लास्ट और यूनिट डिजिट इज 0 और 5, अगर 0 और 5 अगर लास्ट डिजिट आता है, जैसे ही आप नंबर को देखेंगे कि अगर किसी संख्या में 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से कटेगा। देखिए ये नंबर 5 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, सारा नंबर कट जाएगा क्योंकि सारे में 0 है। अब कैसे दिखाते हैं, 950 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 190 में ये डिवाइड हो गया। 400 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 टाइम्स में कट जाएगा। 2735 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 और यहां पर बच जाएगा 5 5 4 जा 20, 547 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो इस तरह से ये रूल आपका 5 से डिविजिबल बाय रूल था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 जो है उसका रूल क्या है कि अगर कोई बाय 6 वैसा नंबर 6 नंबर से कटेगा जो नंबर 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर 2 से एंड साथ साथ में 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से जरूर कटेगा। अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो मेरे फ्रेंड्स आपका वो नंबर 6 से भी कटेगा। देखिए कैसे देखते हैं, यहां पर देखिए 3006, यहां पर 3006 ये 2 से कट रहा है क्योंकि इसी तरह से मैंने देख लिया कि यहाँ इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। फिर भी इसको काट के देखते हैं 1503 ये 2 से कट गया। अब 3 से देखते हैं तो 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सम कर देंगे, 6 और 3 9 क्या कटता है, 3 से कटता है, इसलिए 3 से भी कटेगा और इस तरह से आपका ये 6 से भी कटेगा। अब हम 6 से देख लेते हैं 3006 को, ये कैसे 6 से कटता है। यहां पर देखिए
501 टाइम्स में ये 6 से डिवाइड हो गया। इसी तरह से देखिए 77736 बड़ा नंबर है, लेकिन इस नंबर को देखते ही मैं 6 से काट दूंगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है। देखिए 6 से कट रहा है। 1 6 दूनी 12, यहाँ पर 57, तो 6 8 9 9 6 54, 23 6 3 12 36 18, यहाँ पर 3 36, ये कट गया 12936। ऐसा इसलिए कट गया क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं 2 से आसानी से कट रहा है। ये नंबर 2 से कट रहा है क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में 6, और 3 से कट रहा है क्योंकि यहाँ पर जोड़िए, इसको सम कीजिए। 7 14 21, 21 और 3 24 और 6 30। 30 जो है वो 3 से कट रहा है, इसलिए नंबर को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस नंबर को किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि इस नंबर को आप 3 से भी काट सकते थे, 2 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, और यहां तक कि आप 4 नंबर से भी काट सकते हैं क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि 2 3 4 5 6 नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करना कितना आसान होता है। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 से जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रूल होना चाहिए। 7 से कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो उस नंबर को डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होना चाहिए, इसको आपको देखना है। यहां पर क्या है, डिविजिबल तभी होगा जब इसका लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट। आपको क्या करना है कि जो उसका लास्ट डिजिट है, जो नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट जो है उसको दुगना कर देना है। दुगना करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिजिट से माइनस कर देना है। सबसे पहले इसको डबल करना है और रेस्ट ऑफ डिजिट जो भी बच रहा है, रेस्ट ऑफ डिजिट जो बच गए हैं उससे इसको माइनस कर देना है। रेस्ट ऑफ डिजिट यहाँ क्या है, 67। देखिए 672 एक नंबर है 672, तो 7 से कैसे डिविजिबल होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर लास्ट डिजिट है 2, तो 2 को हम लोग को क्या करना है, दुगना कर लेना है। तो 2 को हम लोग दुगना कर लिए 4, ये क्या आ गया 4। अब जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ करके रेस्ट ऑफ डिजिट, यहां पर देखिए 67 जो है उसके बाद जो नंबर बच जाता है वो 67 है। तो 67 में से आपको जो दुगना किए थे उस नंबर को माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 67 माइनस 4 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 63। और 63 हम लोग जानते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से जब डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर 672 आपका 7 से डिवाइड होगा। मैंने क्या कहा, फिर से समझिए। अगर 7 से आपको कोई नंबर डिवाइड करना है तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को आपको दुगना करना है। दुगना करने के बाद जो बचा हुआ जो नंबर है आगे का, उस नंबर में आप जो डबल किए थे नंबर उसको माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। यू गॉट इट माई पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर नंबर है 1067। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 7 जो लास्ट डिजिट है 7 को दुगना कर देना है 14 को किस में माइनस करना है, रेस्ट ऑफ द डिजिट। रेस्ट ऑफ द, यहां पर जो अंक है 106 उसमें आपको 14 माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, यहां से 2 10 92 जो नंबर आया, क्या ये 7 से डिविजिबल है। 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 22, ये नहीं डिविजिबल है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7, तो आपका 1067 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 7। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले 8 डिविजिबल बाई 8 नंबर। अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो उसके लिए बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक्स है।
आपको क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, जैसे देखिए इस नंबर में 312, इस नंबर में 104, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। लास्ट का 3 जो डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, तभी आपका वो नंबर, पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। यू गॉट इट माई पॉइंट। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि 49104, इस नंबर में 49104 नंबर में जो लास्ट का डिजिट है 3 वो 104 है। पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 यहाँ पर 2 24, 8 के 24, ये 13 टाइम्स में लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। कैसे, 49104, यहां पर देखिए 8 5 जा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, यहाँ पे 11 हो गया, और 8 1 जा 8, 3 यहाँ पर कैरी ऑन करेंगे 30, यहाँ पर 8 3 24, 8 3 24, यहाँ पर 6 बच गया, 6 4 बच गया, अब 8 8 जा 64। इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे 8 से कोई भी बड़ा नंबर डिवाइड हो सकता है। कुछ नंबर्स को देखते हैं और हम लोग सीखते हैं कि कैसे कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 9 है। तो 9 से डिविजिबल का जो रूल है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर सम ऑफ डिजिट, जितने भी नंबर में डिजिट्स हैं, अगर उनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो नंबर 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। मेरे फ्रेंड्स, आप इस चीज को ध्यान देख लीजिए। जैसे मैंने आपको लास्ट कुछ 3 से डिविजिबल नंबर बताया था कि अगर 3 से डिवाइड वैसे नंबर होंगे जिनका सम जो है 3 से डिवाइड होता है, उसी तरह से 9 से वैसे नंबर डिवाइड होंगे जिनका, जिस नंबर का पूरा डिजिट जो है जोड़ने के बाद वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं नंबर को। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में अगर सारे नंबर को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो यहाँ पर 6 3 9, 6 3 9, सारे नंबर को जोड़ने के बाद 9 आता है और ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। दूसरा देखिए 3 3 3 6 9 12 15, 15 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस नंबर से ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 3 2 5 2 7 2 9, ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। 3 + 2 + 0 + 2 + 2, ये कितना आ गया, 5 2 7 2 9, 9 क्या है, 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका डिविजिबल होगा। एक बार हम नंबर को चेक भी कर लेते हैं, 3 2 0 2 2, इसको 9 से डिवाइड करना है, 9 3 जा 27, 5 0 यहाँ आएगा, 9 5 45, यहाँ पर 45, फिर 5 आएगा, फिर 2, 9 6 54, 9 5 45, 45, यहाँ पर फिर क्या आएगा 7, और 9 8 जा 72, ये आपका नंबर कट गया। तो आपने सीखा कि कैसे 9 से भी कोई नंबर डिवाइड होता है, जब हम उसके सारे डिजिट को जोड़ करके 9 से देखते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका जरूर 9 से डिवाइड होगा। ओके, यहां मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर मस्ट डिविजिबल बाई 9। ये आपका रूल है, ये 9 का रूल है। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर मस्ट डिविजिबल बाई 9। ओके, यू गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाई 10। अगर हमको किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करना है तो वैसे नंबर कौन कौन से डिवाइड होंगे, जिनका लास्ट में लास्ट डिजिट अगर 0 है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो आप 10 से उस नंबर को आसानी से काट सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है 205,
इसका लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 है, तो ये नंबर 10 से नहीं डिवाइड होगा। यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 0 है लास्ट डिजिट, तो ये नंबर जो है आपका 10 से डिवाइड होगा। 57930 लास्ट डिजिट 0 है, ये भी नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के रूल में। 11 से कैसे डिवाइड करते हैं, y11। 11 नंबर से हम लोग किसी भी संख्या को कैसे डिवाइड करेंगे, उसका क्या रूल है कि अगर आपको यहाँ पर जो ऑड और इवन प्लेस के नंबर को जोड़ देना है, ऑड और इवन नंबर का जो प्लेस है उसको, ऑड मतलब जो यहाँ पर सम संख्या है और विषम संख्या का जो स्थान है उसको हम लोग को जोड़ लेना है और उसके डिफरेंस को लेना है। यानी डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू, अगर 0 आता है या 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका कटेगा। देखिए मैं रूल लिख देता हूं, द difference of sum, the difference of sum of even number, even place number and odd place number, odd place number is 0। अगर डिफरेंस मतलब दोनों को घटाते हैं, किसको घटाना है आपको, सम मतलब जोड़, इवन प्लेस पर जो नंबर है उसको जोड़ना है और ऑड प्लेस पर जो नंबर है उसको भी जोड़ना है, और उन दोनों नंबर का जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम घटाते हैं तो वो अगर 0 आता है तो आपका 11 से कटेगा और 11 से वो कटना चाहिए, एंड 0 अगर 0 आता है तो वो क्या होगा, 0 अगर आता है तो वो डिविजिबल है 11 से। अगर 0 वैल्यू आता है तो वो डिविजिबल है 11 से, या अगर 0 के अलावा इंस्टीड ऑफ 0 के बदले में जो संख्या whatever नंबर, जो भी नंबर आता है, अगर 0 आता है तो ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो जो भी नंबर आता है whatever नंबर is must divisible by 11। वो संख्या 0 के अलावा कोई संख्या आती है, अगर वो 11 से कट रही है तो वो पूरा संख्या जो है 11 से कटेगा। अब देखिए इसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाता हूं कैसे। यहां पर देखिए आपका यहां पर ये ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है, 1 प्लेस पर, 3 प्लेस पर, 5 प्लेस पर सब ऑड प्लेस है, इवन प्लेस 2 4 6 ये सब इवन प्लेस है। तो यहां पर हम लोग जोड़ते हैं, ये देखिए पहले जोड़ रहे हैं 2 दूनी 4 और यहां 6, यहां पर क्या आ गया, मेरा संख्या आ गया 6। अब देखिए इवन प्लेस पे क्या है, 2 और 2 4, यहां पर क्या आ गया 2 और 2 4, यहां पर 4। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है यहां पर देखिए 2 2 4 है ना, तो यहां से हमारा ये कितना आ गया 2 जो है वो ना तो 0 है और ना तो ये 11 से ये डिविजिबल है। 2 जो संख्या आया ना तो ये 0 आया और ना ही 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। इस नंबर में देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, यहां पर संख्या जो है वो 900163। ऑड प्लेस पे क्या क्या है, देखिए ऑड प्लेस पर 9 प्लस 0 और फिर यहां पर 6, 9 प्लस 0 प्लस 6। ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 9 प्लस 0 प्लस 6, यहां से कितना आ गया 9 6 15। और इवन प्लेस पे क्या है, 0 है, 0 के बाद यहां पर 1 है और 3 है, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 3, यहां से कितना आ गया 4। तो अब हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, 15 माइनस 4, यहां से कितना हो गया 11। तो अब जो हमारा रिजल्ट आया डेट इज 11, और 11 जो है वो 11 से डिविजिबल है,
इसलिए ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को आराम से इजी से समझें। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 818532। यहां पर जो हम लोग नंबर जोड़ रहे हैं 88 प्लस 3, ये हमारा ऑड नंबर है। और इवन नंबर क्या है 1 प्लस 5 प्लस 2। देखिए क्या आता है रिजल्ट, 8 8 16 3 19। यहाँ पर 5 1 6 2 8। 19 में से अगर 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसलिए ये नंबर आपका पूरी तरह से 11 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने रूल आपको समझाए हैं 2 से लेकर 11 तक, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसको इतना ही नहीं, आपको घर में इस नंबर को काफी प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप फास्ट डिविजिबिलिटी आप कर सकें। तो जो अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब आगे आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी एश्योरेंस है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से भी अधिक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को अंत करता हूं। थैंक यू।